को। और आज हम थर्ड वाली व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोही कही छाने कोही कही चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोही कहे महंगो कोई कहे सुहोगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही को सब जानत है लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूरब जन्म को कौल। प्रस्तुत पद में प्रेम दीवानी मीरा जी कहती हैं, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। माई री मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। और मीरा जी कहती हैं कि कोई कहता है कि तुमने चुपचाप श्री कृष्ण को खरीद लिया है, तो कोई कहता है कि तुमने चुपके से श्री कृष्ण को खरीद लिया है। लेकिन मैंने तो लियो री बजंता ढोल, मैंने तो सबके सामने ढोल बजाकर श्री कृष्ण को खरीदा है। ठीक है। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहोगो, महंगो मतलब महंगा, सुहोगो मतलब सस्ता, लियो री तराजू तोल। कोई कहता है कि तुमने बहुत महंगा श्री कृष्ण को खरीदा है और कोई कहता है कि बहुत सस्ता खरीदा है। लेकिन लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने श्री कृष्ण को तराजू में तोल के लिया है, अर्थात अच्छी प्रकार से नाप तोल के श्री कृष्ण को मैंने खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीरा जी कहती हैं कि कोई कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं और कोई कहता है कि श्री कृष्ण जी गोरे हैं, लेकिन लियो री अमोलक मोल, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को अमोलक मतलब अत्यधिक मोल, मैंने तो श्री कृष्ण को अत्यधिक मोल देकर श्री कृष्ण को खरीदा है। मतलब बहुत सोच विचार करके मैंने श्री कृष्ण को अपना बनाया है। याही को सब जानत है लियो री आँखी खोल। और यह सब जानते हैं कि मैंने आंखें खोलकर बहुत ही सोच समझकर श्री कृष्ण को अपना लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूरब जन्म को कौल। मीरा के प्रभु दर्शन दिनों मतलब मीरा के प्रभु जो हैं श्री कृष्ण, उन्होंने से दर्शन दिए हैं पूर्व जन्म को कौल। पूर्व मतलब पिछले जन्म के, कौल मतलब वादे के अनुसार। मीरा जी यहाँ कह रही है कि पिछले जन्म के वादे के अनुसार ही श्री कृष्ण ने उसे इस जन्म में दर्शन दिए हैं। ठीक है। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है और इस भाव में यही बताया गया है कि उसने जो श्री कृष्ण को खरीदने का निर्णय था उसका बहुत सोच विचार कर ही उसे श्री कृष्ण को खरीदा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्यालसु बाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। इसमें प्रस्तुत पद में मीरा जी कहती हैं, मैं तो सावरे के रंग राची, राची का मतलब है रची हुई। मीरा जी ने कहा है यहाँ, मैं तो सावरे मतलब श्याम वर्ण के श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, रच गई हूँ। साजी सिंगार, साज सिंगार करके, बांधी पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज तज नाची, लोक लाज को त्याग कर नाची हूँ। कहने का आशय यही है कि मैं उनके प्रेम में मैंने इस संसार की लोक लाज को त्याग करके साज सिंगार मतलब पूरा श्रृंगार कर, पैरों में घुंघरू बांधकर मैं नाची हूँ। गई कुमति ले साधु की संगति। मीरा जी कहती हैं कि मैंने साधु संतों की संगति कर ली है, और जब से साधु संगतों की संगति की है तब से जो मेरी कुमति है, मेरी दुर्बुद्धि है, वह समाप्त हो गई है। भगत रूप भई साची, और ईश्वर की भक्ति ही करना एक सच्चा सत्य है। साची मतलब सत्य है। ठीक है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्यालसु बाची, मतलब गाय गाय हरि के गुण निस्दिन मतलब प्रतिदिन हरि के गुण गा गा करके, काल रूपी, व्याल मतलब सर्प,
काल रूपी सर्प से मैं बची हूँ। मतलब श्री कृष्ण का इतनी शक्ति है श्री कृष्ण पर कि अगर उसके सामने सर्प भी काल रूप में आया है तो वो उससे भी बच गई है। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीरा जी यहाँ कहती है कि उन बिन सब जग खारो लागते, खारो मतलब नीरस, उनके बिना मुझे ये संसार नीरस लगता है। और बात सब कांची, और श्री कृष्ण की बातों के अलावा अन्य सभी की बातें मुझे व्यर्थ लगती हैं। ठीक है। मीरा श्री गिरधरन लालसु भक्ति रसीली जाची। इसमें मीरा जी केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है और संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। मीरा जी कहती हैं कि मीरा श्री गिरधर लाल सुभक्ति रसीली जाची, मतलब मीरा जी को श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भात्र बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोग लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो श्री कृष्ण एक ही गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी तो आस्था ही श्री कृष्ण पर है और इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, जिसके सिर पर मस्तक पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भात्र बंधु, तात मतलब पिता, मात मतलब माता, ना माता पिता ना भाई बंधु आपनो न कोई, माता पिता भाई बंधु कोई भी मेरा नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, और कुल मतलब राजवंश की कहानी मतलब मर्यादा, और उसने इस जो उसके राजवंश की जो मर्यादा थी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी, उसके प्रेम के दीवान की वजह से उसने इस राजवंश की मर्यादा को छोड़ दिया था। कहाँ करिए कोई, और कह रही है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जब तक मेरे साथ है मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है। संतन ढिंग बैठी बैठी, संतन ढिंग साथ बैठी बैठी, संतन मतलब साधु संतों के साथ बैठ कर लोक लाज खोई। और मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती हैं कि वो साधु संतों का संग करने लगती हैं और उनके साथ उठना बैठने लगती है, और उसे इस चीज की परवाह नहीं होती कि वो किसी राजघराने की बहू है। तो इसमें लिखा गया है, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, लोक लाज त्याग करके वो साधु संतों के साथ उठने और बैठने लगी। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, और असवन मतलब आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को उन्होंने बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। उसके बाद मीरा जी कह रही है कि जो मैंने आंसुओं के जल से जो बेल को मैंने बोया था जमीन पर, वो बेल है वो चारों तरफ फैल गई है, आनंद फल होई। अब उस बेल में आनंददायक फल आ रहे हैं, जो दूसरों को आनंद प्रदान करें, ऐसे फल उस बेल में आ रहे हैं। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर ही वह बहुत प्रसन्न है, और इस संसार को देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो संसार की तुलना, वो इस संसार को कहती है कि ये संसार नश्वर है। ठीक है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसमें मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, अब आप ही मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। ठीक है। मतलब मीराबाई अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही व्यतीत कर दिया,
और अंतिम समय में भी जब मीरा को भी विष दिया गया था, क्योंकि उनके जब पति का देहांत हो जाता है तो वो अपने देवर के साथ उस महल में रहती है। तो जब वो उस मर्यादा को भी त्याग करके वो बाहर साधु और संतों की संगति करने लगती है, तो ये देखकर उस परिवार को पसंद नहीं आता, तो वो उसे तरह तरह से यातनाएं देते हैं और मीरा को मारने की कोशिश भी करते हैं। और अंत में मीरा, आप सभी को पता ही है, उसका देहांत हो जाता है मीराबाई का, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही व्यतीत किया है। ठीक है, अब हमारे 3 स्टैंजा रह गए थे, ये मैंने आपको व्याख्या बता दी है, और इसी से रिलेटेड मैंने शब्दार्थ भी आपको होमवर्क में दिए हैं, और व्याख्याएं भी, जितनी मैंने व्याख्या दी है आपको उसके अर्थ को समझ के अपनी व्याख्या कॉपियों में उतारना है। ठीक है, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके क्लास।